मरीज बीमार आदमी को ये कहना कि इसे अल्लाह की तरफ से सजा मिल रही है, ये कैसा ये कहना। अव्वल बात तो ये है कि क्या किसके लिए सजा है क्या नहीं है ये हम फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि बीमारी, तकलीफ और परेशानी ये तो नबियों पे भी आई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसी बीमारी किस पे आएगी है? तकलीफ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जैसी तकलीफ किस पे आएगी? और बहुत बड़ी कुर्बानी से गुजरना अगर सोचा जाए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसी कुर्बानी, अल्लाह अकबर, पैगंबर हैं, मासूम हैं, कोई गलती कोताही का शक और ख्याल भी नहीं है, लेकिन कितनी बड़ी कुर्बानियों से, बीमारियों से, तकलीफियों से, गुर्बत से, फ़क्र फाका से, कई कई चीज़ों से गुजरना पड़ा। ये बात हमेशा याद रखें कि ये चीज़ें सिर्फ अजाब नहीं है, कभी अल्लाह ताला इन चीज़ों के ज़रिए अपने बंदे का इम्तिहान लेता है, कभी अल्लाह ताला इन चीज़ों के ज़रिए बंदे के दर्जे और बुलंद करता है, उसको और बुलंद करने के लिए इन चीज़ों से गुजारता है। आप देखें ना कि आग में कागज़ जलाया जाता है, कचरा जलाया जाता है ताकि ख़त्म हो जाए। कई चीज़ें आग में इसलिए जलाई जाती हैं ताकि वो ख़त्म हो जाए, और सोने को आग में जलाया जाता है ताकि वो सुथरा हो जाए। दोनों को आग में डाला जा रहा है। समझ में आई ये बात कि नहीं आई? आटा गूंद के तो उसे आग पे पकाया जा रहा है, सालन गोश्त पकाया जा रहा है, तो उसका मकसद उसको जलाना नहीं है, एक नया जायका पैदा करना, एक नई शक्ल। इसी तरह ये बीमारियां, तकलीफ़ें अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु व मनवालुहु बेहतर जानता है कि ये क्या है, किस लिए। इसमें कोई शक नहीं कि काफिर पर जो भी बीमारी आती है, अजाब आता है, उसे तकलीफ तंगी आती है, तो वो ऐसे ही है जैसे कचरे को जलाना है, बेकार चीज़ों को जलाया जाता है, उसको जलाना, उसको अल्लाह ताला अजाब ही देता है। काफिर के लिए अजाब है, मुसलमान उसके लिए फिर कई चीज़ें, बाज़ औक़ात उसका इम्तिहान है, बाज़ औक़ात उसके दर्जों की बुलंदी है, बाज़ औक़ात उसके गुनाहों की माफ़ी के लिए ये तकलीफ़ें दी जाती हैं, उसके गुनाह ज़्यादा हो जाते, बीमारी दे दी ताकि वो इससे गुजरे, उसके गुनाह धुल जाएं। वो सोना है ना, उसको सुथरा किया जाता है। आपको अंदाजा नहीं है कि सोना बनता कैसे, आमतौर पर लोग नहीं जानते। सोना तो मिट्टी में होता है, जमीन से निकलता है, वो देखने से नजर भी नहीं आते उसके जर्रे, इतना मिट्टी के अंदर मिला हुआ होता है। वो मार लोग जानते हैं कि इसके अंदर सोना है, तो वो उसे छान कर धो कर निकाल के फिर उसे आग में जलाते हैं, तो वो पिघल कर पानी की तरह अलहदा हो जाता है। तो सुथरा करने के लिए सोने को आग में जलाया जाता है, फिर उस साफ सुथरे सोने को भी जलाया जाता है। जैसे अल्लाह ताला वलियों, पैगंबरों, नेक लोगों को भी बीमारियां, आजमाइशें देता है। अब आदमी सोचे कि उनका तो गुनाह ही नहीं, गुनाह की माफ़ी के लिए भी बीमारी नहीं है, नबी हैं, उनका दर्जा पहले ही बहुत बुलंद है, तो अब उन पे बीमारी क्यों आ रही? तो अल्लाह ताला उन पे जो बीमारियां देता है, तो वो सोने को, निखरे हुए साफ सुथरे सोने को फिर आग में जलाकर जेवर बनाया जाता है, उस पे मोती नग बनाए जाते हैं, उसकी कीमत और बढ़ जाती। तो बाज़ औक़ात इंसान बेकसूर होता है, उसकी कोई गलती नहीं होती, फिर बीमारियां आती, ये उसको निखारने के लिए और कीमती बनाने के, दर्जात की बुलंदी के।
लेकिन दो फर्क हमेशा तय है, काफिर पर अल्लाह का इम्तिहान नहीं है, हमेशा उस पर तो अजाब ही अजाब है। हत्ता कि उसको अल्लाह दौलत भी देता है तो अजाब के लिए देता है, उसको सुकून और राहत भी देता है, कोई उसकी बात इज्जत आबरू बज़ाहिर कोई अच्छी चीज़ भी उसे मिलती है तो वो उसके लिए अजाब ही है, उसके लिए कोई चीज़ भी नेमत नहीं है, अल्लाह का इनाम नहीं है। और मोमिन मुसलमान उसके लिए सारी चीज़ें हो सकती हैं, कभी अजाब भी हो सकता है, कभी बख्शिश का बहाना भी हो सकता है, दर्जात की बुलंदी भी हो सकता है और इम्तिहान भी हो सकता है। इसलिए मोमिन मुसलमान बीमार है, परेशान है तो ये नहीं फौरन कह देना चाहिए कि इस पे अजाब आया हुआ है। और ये आमतौर पे हम कहते हैं, और हमारे कहने की वजह क्या होती, अगर तो कोई मुसलमान बड़ा जालिम है, बहुत लोगों पे जुल्म करता है, किसी बहुत बड़े गुनाह में मुब्तला है, जानी है, शराबी है, सूदखोर है, या लोगों के हक ज़ाया करता है, बहुत जालिम है, और वो किसी तकलीफ में मुब्तला हो गया तो ये कहना कि इसको इसके गुनाह की सज़ा मिल रही है, अजाब है, एक बात समझ में है, ठीक है कि उसका गुनाह सामने है। और दूसरी बात ये होती है कि हम अपना गुस्सा निकालते हैं, मेरे से इसके ताल्लुक अच्छे नहीं है, मेरी इसकी इज्जत नहीं की है तो ये अजाब में मुब्तला हो गया, ये कहना गलत है, इसलिए कि आपको इसका इल्म नहीं है। अल्लाह की नाफरमानी पे अजाब हो सकता है, आपकी वजह से उस पर अजाब है या नहीं है ये फैसला नहीं हो सकता। बहरहाल मुसलमान को अपने मामले में आने वाली तकलीफ के बारे में यही हमेशा याद रखना चाहिए, समझना चाहिए कि या तो ये मेरे किसी गुनाह का कफारा है या ये मेरे किसी इम्तिहान का ज़रिया है, मुझे इस पर सब्र करना है और सब्र के साथ अल्लाह के शुक्र के साथ वक्त गुजारना है, तो बीमारी भी चली जाएगी, उसे फ़ायदा भी मिल जाएगा। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान अगर सब्र करे तो उसके जिस्म पर होने वाली छोटी सी फिंसी भी बेकार नहीं है, उसकी वजह से भी अल्लाह ताला उसके कई गुनाह ही माफ़ करता है और उसके लिए अजर ही लिखता है अगर वो सब्र करे। बुखार जैसी बीमारी, नज़ला, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन पर नज़ला रहमत है, उसे चाहिए कि 3 वक्त या 3 दिन जितना बर्दाश्त हो तो उस पर सब्र करे, वरना फिर उसका इलाज करे। इसी तरह बुखार है तो हुज़ूर ने फरमाया मेरे सहाबा ये बुखार अल्लाह की इतनी रहमत है कि ये तुम्हारे इतने गुनाह झाड़ता है जैसे ख़ज़ां में दरख्तों के पत्ते जड़ जाते हैं। इतने फ़ज़ाइल हुज़ूर ने बयान किए कि सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह अगर हमें अपने बाल बच्चों की फिक्र ना होती तो हम दुआ करते कि हम बुखार में ही रहें, गुनाह तो बख्शे जाएंगे। कितनी प्यारी बात, दुआ नहीं मांगनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे बुखार दे दे, आ जाए तो सब्र कर लेना चाहिए, दवाई भी साथ ज़रूर करनी चाहिए। दवाई बेसब्री नहीं है, दवा दारू बेसब्री नहीं है, बेसब्री गलत जुमले बोलना है, अल्लाह की नाशुक्री करना है, कुफरान नेमत करना है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे और बीमारियां, तकलीफ़ें, आज़माइशों से अल्लाह ताला महफूज रखे और सब्र और शुक्र वाला बना।